हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं स्टिचिंग करना। तो हम जो मैंने ब्लाउज पहना हुआ है, इसकी स्टिचिंग हम सीखेंगे। तो हमने इस ब्लाउज के दो पार्ट यहाँ पर बोला था कि दो पार्ट में हम ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में हम कटिंग शेयर करेंगे और एक पार्ट में हम स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो ये हमारा स्टिचिंग का वीडियो है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने नेक को किस तरीके से बनाया है, बैक नेक को हमने किस तरीके से बनाया है, और यहाँ पे स्लीव्स को कैसे जोड़ा है, यहाँ पे लेस को लगाया है, प्रिंसेस कट को जोड़ा है और इसमें कप लगाया है। तो ये सारा प्रोसेस हमने किस तरीके से किया है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि अकॉर्डिंग हमने इसमें लंबाई मतलब ब्लाउज की लेंथ भी रखी हुई है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप जाके पहले जरूर से देख लें, क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे तभी तो आप स्टिचिंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस तरीके से हमने नेक को कट कर लिया है और यहाँ से ये हमारा ऑन फोल्ड है, तो यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे बैक पार्ट को। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को ही रेडी करना है, फ्रंट का पार्ट को हम बाद में रेडी करेंगे। और जिस तरीके से हमने बैक पार्ट के लिए ये नेक कट किया है फ्यूजिंग पे, उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट के नेक को भी हमें इसी तरीके से फ्यूजिंग पे कट कर लेना है। तो इस तरीके से कर लेंगे। इसको ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ से हमें कट कर लेना है सेंटर से। और इसको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरीके से इसके पिन को हटा लेंगे। अब जो अंदर वाला जो हमारा ये है, अंदर वाले हमारे गम लगा होता है, तो इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे। और यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है, इसी तरीके से हम दूसरे पे भी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले कुछ बिछा लेते हैं, प्रेस लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको बिछा लेंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ पर हमने ऐसे रखा, इस पर अब अच्छे से एक बार सीधे साइड में प्रेस लगाएंगे, फिर एक बार इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे उल्टे साइड में।
अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। सेम हमें यहाँ पर उसी तरीके से जो हमारा राउंड नेक है इसको भी हम लगा लेंगे। तो इसको यहाँ पर रखकर इस तरीके से राउंड में लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच जितना हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बाकी हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको एक बार बता के, यहाँ पर हाफ इंच जितना हमें सिलाई लगाना है, हाफ इंच। तो पूरे में इसी तरीके से हाफ इंच जितना मार्क कर लेंगे। इस तरीके से। तो सेम अब हम दूसरे वाले बैक पार्ट पर भी इसी तरीके से फ्यूजिंग को प्रेस कर लेंगे। और जब तक मैं इस पर प्रेस लगा रही हूँ, मैं आपको बता दूं, जब तक मैं इस पर प्रेस लगा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज का जो कटिंग स्टिचिंग होता है वो काफ़ी बड़ा वीडियो हमारा हो जाता है। तो इसको मैं 2 पार्ट में शेयर करूंगी, एक कटिंग का और एक स्टिचिंग का। क्योंकि अगर हम इसको सिंगल पार्ट में एक ही वीडियो कटिंग और स्टिचिंग का एक ही वीडियो दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कटिंग वाला वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और उसमें हमें एक एक चीज़ें आपको बतानी होती हैं तो वो लंबा हो जाता है। इसलिए मैं ब्लाउज के इस पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करके आपको दिखाऊंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके आपको दिखाऊंगी। तो आप प्लीज़ आप वहाँ जाकर वीडियो को अच्छे से देख लें कटिंग और स्टिचिंग का, तो ही आप अपना ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करें। जैसे सूट होता है तो सूट में हम कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक पार्ट में कि सूट हमने काटा, उसमें बहुत ज़्यादा बताने के लिए बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, सिंपल ही होता है, तो उसमें हम कर सकते हैं कटिंग स्टिचिंग का, दोनों एक ही वीडियो बना सकते हैं। बट ब्लाउज में ऐसा नहीं होता है, ब्लाउज में हमें लंबा पड़ जाता है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोर होने लगते हैं और आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और उससे आपको सीखने को भी नहीं मिल पाता है कि आप क्या सीख रहे हैं, ये भी हो जाता है। तो जहाँ पर आपको बुकरम में से छोटा बड़ा लग रहा है वहाँ पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि यहीं से जहाँ से हमारा कपड़ा दिख रहा है वहाँ से ही हम पीछे की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया है प्रेस लगाने से। इस तरीके से इसमें सिकुड़न पड़ जाती है, जो ये हमारा पेस्टिंग वाला बुकरम है तो थोड़ा सा हल्का सा छोटा पड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। और अब हम यहाँ पर भी हाफ इंच जितना मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक पीस में बनाकर दिखाऊंगी, उसके बाद दूसरे में बनाना स्टार्ट करूंगी। तो एक पीस में पहले उठाएंगे इसको, ऐसे इसको ओपन करेंगे इस तरीके से, और तो यहाँ पर मैंने ये लूप टर्नर इस पे डोरी पे डाल दिया है। अब डोरी को हमने सिल लिया है, इसको पलट लेंगे। तो ये जो लूप टर्नर है इससे इजीली हम डोरी को पलट सकते हैं। इस तरीके से इसको डालेंगे, उसके बाद से हम इसको खींच लेंगे तो ये अच्छे से इसमें लूप टर्नर से डोरी पलट सकते हैं। तो बहुत ही ईजी होता है इससे डोरी पलटना। से कभी कभी हम धागा डालते हैं तो धागा अंदर ही टूट जाता है, इस तरीके से हम इसको फंसाते हैं और इसको यहाँ पर ये लॉक हो जाता है, फिर हम इसको खींच लेते हैं अंदर की ओर, तो ये अच्छे से खींच जाता है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से इस पर पिन लगी हुई है और ये मैंने मीशो से मंगाया है। और मीशो से मैंने 2 चीज़ें मंगाई थी, एक आर्म होल स्केल, तो दोनों ही काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी अच्छे हैं दोनों। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी होता है यहाँ पे डोरी बनाना। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ईजिली ये यहाँ से पलट जाता है। यहाँ पर ब्लाउज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो
मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इसको बराबर से इस तरीके से रखते हुए पहले ऊपर वाले नेक पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ है वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। इसको पीछे इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर देखेंगे कोई नोक तो नहीं बन रही है, तो मेरे में तो नहीं बन रही है। अगर आपके में नोक बन रही है कहीं पे भी सिलाई पे घुमाते समय, तो आप इस पर दोबारा से सिलाई लगा लें। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है, तो नीचे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डोरी लगाएंगे। तो इधर साइड से डोरी को इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट। तो सिलाई को हमें सिर्फ यहीं पर ही लगाना है, यहीं तक ही लगाना है। जो इतना यहाँ पे हमारा ओपन है, यहाँ पे हमारा हुकाई लगेगा, तो यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमने एक डोरी हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम नीचे साइड से इसको स्टिच करेंगे और एक डोरी यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी हल्की सी सिलाई है इसको ओपन कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं डोरी रखना भूल गई थी, तो यहाँ पर हल्की सी जो हमारी सिलाई है इसको ओपन करेंगे और फिर से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर डोरी रखना है। तो सिर्फ जितनी हमारी जहाँ तक हमारी डोरी आ जाए उतनी ही हमने यहाँ पर स्टिच को खोलना है और दूसरी वाली डोरी को हमें यहाँ पर रख लेना है। तो डोरियाँ मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाई हैं क्योंकि फिर ये डबल में लटक ज़्यादा जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटी छोटी ही डोरियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर हल्की सी सिलाई खोली और यहाँ पर डोरी को रख लिया है। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम सिलाई लगा के अच्छे से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगाकर लॉक कर दिया है। और इसी तरीके से सेम तरीके से हमने दूसरा वाला भी पार्ट बनाना है। इसको अच्छे से बिठाएंगे इस तरीके से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है। तो अस्तर को हल्का सा बाहर की ओर जाने देंगे, इस तरीके से अस्तर को हल्का सा बाहर की ओर जाने देंगे, 1 पॉइंट जितना, और यहाँ पर 1/2 इंच जितनी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से जो हमने ये राउंड नेक रेडी किया है, यहाँ पर इसको सिर्फ पॉइंट 1 पैर जितना मार्जिन रखेंगे और बाकी का हम कट कर लेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इस तरीके से सेम यहाँ पर भी छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इतना छोटे छोटे से कट लगाए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा यहाँ पर है इसको कट कर लेंगे।
यहाँ पर हमें इस तरीके से सारे मार्जिन को अस्तर फैब्रिक की ओर करेंगे इस तरीके से, और टॉप स्टिच लगा लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है उसको हमें अस्तर की तरफ करना है, मेन फैब्रिक की तरफ हम नहीं करेंगे। और जहां तक हमारी सिलाई जा पा रही है हम वहां तक सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने नेक पर यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ये है इस पे भी हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इसको खींचकर इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर भी सारा मार्जिन जो है अस्तर फैब्रिक की ओर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जहाँ तक हमारी सिलाई जा पा रही है वहां तक सिलाई लगाएंगे। और नीचे साइड पे जो हमने लगाया है इस पर भी हमें सिलाई लगाना है। नीचे साइड जो हमने सिलाई लगाई है उसका भी सारा मार्जिन हम अस्तर फैब्रिक की ओर करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई आपकी इजीली जहाँ तक जा पा रही है वहीं तक सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर भी ऐसे सिलाई लगा लेना है। तो हमारा ये एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है इस तरीके से। अब इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसको अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे और ये चारों ओर से इसको सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ तक हमें सिर्फ सिलाई लगाना है। इधर साइड यहाँ आर्म होल से आधा हमें यहाँ तक इसको अटैच करना है, बाकी हम इसे छोड़ देंगे। तो पहले इसको अच्छे से प्रेस लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट को इस तरीके से रेडी कर लिया है और यहाँ पर हमने इस तरीके से लेस को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है और यहाँ पर हमने ये लेस भी अटैच कर ली है नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा ये नेक इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ब्लाउज आएगा। अब पहले हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट को रेडी। तो हुकाई की पट्टी के लिए हम यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक ले लेंगे। तो इतना हमारा ये काफ़ी है, तो इतना ही हमें चाहिए होगा। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इतना तो ये हमारा ऐसे आएगा। तो इसको यहाँ पर पहले इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर मेज़र कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसको टर्न करेंगे राइट साइड। अब इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे।
फिर इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से इसको अंदर की ओर टर्न कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को थोड़ा सा नीचे की ओर जाने देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। अब हम बनाएंगे आई की पट्टी। तो यहाँ पे आई हमें बनाना है। इसको यहाँ पर सेम तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाना है यहाँ तक। तो सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसको टर्न करेंगे राइट साइड को। इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। रॉन्ग साइड में इसको रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस पर हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। और आपने देखा होगा जो हमने ये वाला पार्ट सिला, इसमें हमने जो ये पट्टी थी ये हमने यहाँ पर राइट साइड को रखी और रॉन्ग साइड में टर्न किया, और इसमें हमने ये पट्टी जो है इसको रॉन्ग साइड में रखा। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इसको ऐसे करना है, यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर इसको रखेंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी बन जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जब स्टिच करेंगे, जब हम यहाँ पर आई बनाएंगे, हुक आई लगाएंगे, तो ये यहाँ पर परफेक्टली इस तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और इधर को टर्न करते हुए यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट हमारा पूरा रेडी है यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे आएगा। हुक आई को इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से बराबर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए अब हमारा नेक कितना परफेक्टली बन गया है। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पर अस्तर पे देखिए हमने उसी तरीके से फ्यूजिंग को प्रेस लगाकर चिपका लिया है इस तरीके से। यहाँ पे नेक हमने पूरा यहाँ पर फ्यूजिंग लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसेस है तो पहले हम अस्तर वाले प्रिंसेस को अस्तर पे जोड़ेंगे और जो मेन फैब्रिक का प्रिंसेस है उसको मेन फैब्रिक पर जोड़ेंगे। तो वो देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मेन फैब्रिक पर पहले प्रिंसेस कट को जोड़ना बताती हूँ। तो अस्तर को हटा लेंगे और मेन फैब्रिक पे इसको किस तरीके से जोड़ना है ये हम देखेंगे। तो इसको हम मेन फैब्रिक को हम खोल देंगे इस तरीके से। ये हमने मेन फैब्रिक को ओपन किया, ठीक है। अब ये हमारा इधर साइड का प्रिंसेस कट है और ये हमारा इधर साइड का प्रिंसेस कट है ऐसे। तो इसको हमें यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ से बराबर से मिलाते हुए हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बराबर से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको ऐसे रखेंगे। हाफ इंच जितना हमने मार्जिन यहाँ रखा हुआ है तो हाफ इंच जितना मार्जिन हम यहाँ पर दबाते हुए चलेंगे।
कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, आराम से ही आपको रखना है, लूज छोड़ते हुए, और धीरे धीरे सिलाई लगाएं। दोनों कपड़ों को हमें खींचना नहीं है, आराम से सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमने एक प्रिंसेस को जोड़ लिया है। अब हमें सेम तरीके से दूसरे साइड का प्रिंसेस भी जोड़ लेना है। तो इस तरीके से दोनों प्रिंसेस को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रिंसेस का राउंड है, इस पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और ध्यान रहे स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए, और बहुत ही छोटे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें यहाँ पर लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है और यहाँ पे जब हम कप लगाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम इस पे यहाँ पे राउंड शेप पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब जैसे हमने इसका प्रिंसेस जोड़ा है, सेम इसी तरीके से हम अस्तर वाला प्रिंसेस भी जोड़ लेंगे। प्रिंसेस कट को हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर लिया है और अस्तर पे भी हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक सिलेंगे। तो नेक को सिलने के लिए हमने इसको यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लिया है। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बराबर से मिला के रखना है और 1/2 इंच जितना सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने फ्रंट नेक पर 1/2 इंच की सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर हल्के से नोचेस लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर में एक छोटा सा नोचेस लगाना है। अब सारा सिलाई मार्जिन हमने अस्तर की तरफ करके, ये देखिए सारा सिलाई मार्जिन हमने अस्तर की तरफ करके इस पर यहाँ ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेना है। अब इसको टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको टर्न करेंगे राइट साइड में इस तरीके से, और इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे और ये अच्छे से बैठ जाएगा इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है। तो हम जो ये हमारा फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक हमारा, इस पे हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो ये लेस मैंने मीशो से मंगवाई हुई थी, तो यही लेस हम यहाँ पर लगवाएंगे। ये करीब 180 रुपये की 4.25 मीटर करीब लेस है ये। और इस लेस में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर इसके लटकने लगी हुई हैं। अगर थोड़ा सा पास पास होती 0.25 इंच की दूरी पर होती तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, पर ये हाफ इंच की दूरी पर ये लटकने लगी हुई हैं, तो ये उतना अच्छा लुक नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, ऊपर की तरफ इसको, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब हम अस्तर को इसके ऊपर से रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर
एक बार फिर से सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर फैब्रिक को हम थोड़ा सा एक लाइन जितना हम बाहर की ओर रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे क्योंकि राउंड है। ठीक है, अब इसको टर्न करेंगे राइट साइड को। अब यहाँ पर सारे फैब्रिक को अस्तर की तरफ को जाने देंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को भी लगा लिया है, इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारी लेस भी यहाँ पे आ गई है ऐसे। अब हमें लगाना है इसमें पैड। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया है। तो अभी इस पर प्रेस लगेगी तो ये एकदम बैठ जाएगा। अब ये थोड़ा सा बिना प्रेस के ऐसे लग रहा है, तो पहले हम इस पर कप लगा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर तो कप हमें लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कट लगा लेंगे पहले अस्तर पर। इस तरीके से कट लगा लिया क्योंकि उस टाइम हमने कट नहीं लगाया था। तो यहाँ से जो हमारा फर्मा है इसको बराबर से रख के यहाँ पर कट लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से हम अस्तर पर यहाँ पर भी कट लगा लेंगे फर्मा को रखते हुए। तो यहाँ से फर्मा को यहाँ से इस तरीके से बराबर से रखेंगे और यहाँ से मिलाते हुए आएंगे और यहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है तो यहीं पर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ही कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिया है इस तरीके से। यहाँ पे हमारा ये हो गया है। अब हम कप लेंगे। ये हमने कप लिए हैं। तो ये कप हमारे हैं 36 नंबर के। अब हम क्या करेंगे, पहले एक कप लगाना बताऊंगी। कप को इस तरीके से उल्टा करेंगे, यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से भी इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए और एक मार्क इस पर यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लस का निशान हमने बना लिया है। दोनों पर बना लेंगे। अब जो ये हमारा प्लस का निशान है इसको हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से। ये हमारा प्लस का निशान है और यहाँ पर हमारा ये कट का निशान है। तो यहाँ पे सेंटर रखना है और यहाँ पर हमें इसको सिलाई लगा देना है सेंटर पे। तो यहाँ से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। तो सेम ही तरीके से हम दूसरा वाला कप भी यहाँ पर लगाकर रेडी करेंगे। इस तरीके से इसको टर्न करेंगे राइट साइड में और ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारा कप यहाँ पर लग जाएगा ऐसे। तो सेम हमें दूसरे वाला कप भी यहाँ पर लगा लेना है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब इसके चारों ओर हमें सिलाई लगा लेना है। अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक साथ फिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से इस पर पूरे में प्रेस लगाकर और इसको यहाँ से पूरा मेन फैब्रिक को अस्तर फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। एक शोल्डर भी हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब दूसरा वाला शोल्डर जोड़ेंगे। इसको ऐसे रखेंगे, बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे ऐसे। ये जो हमने बैक पार्ट में अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पर अटैच नहीं किया था, तो इसको यहाँ से इस तरीके से हटा लेंगे। अस्तर को इधर साइड को कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको बराबर से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे जहाँ पे हमारी सिलाई है। इस सिलाई पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहले 1/2 इंच जितना हमें सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर अस्तर पर हल्का सा कट लगाएंगे, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक इस तरीके से, और यहाँ इसको टर्न करेंगे लेफ्ट राइट साइड में इधर इस तरीके करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो इससे हमारा शोल्डर जो है फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। फिर इसको इस तरीके से खींचेंगे इस तरीके से, और शोल्डर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कर लेना है। अब हमारा यहाँ पे रह रहा है स्लीव्स लगाना। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स लगानी है, वो हम बाद में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को इस तरीके से रेडी कर लिया है। ठीक है, ये हमारा बैक हो गया है। यहाँ पर इस तरीके से हमारा यहाँ पे हुक लग जाएगा। तो ये हमारा बैक हो गया है। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये हमारा फ्रंट हो गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है ब्लाउज को। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें लगाना है स्लीव्स। तो यहाँ पर स्लीव्स को हमने ऐसे ले लिया है, पिंस को रिमूव करेंगे। यहाँ से ये हमारा फोल्डेड साइड है, फोल्ड है हमारा, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो पहले हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ से एक बार इसको इस तरीके से बराबर से रखेंगे और चेक करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला उस पे आएगा, फ्रंट साइड आएगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारा फ्रंट का आर्म होल कौन सा है। तो यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगा लिया है। इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हमें लेस लगाना है। तो ये वाली लेस हम यहाँ पर लगाएंगे जो हमने ब्लाउज के नीचे वेस्ट पे लगाया था। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का यहाँ पर इस तरीके से 0.25 इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी लेस को यहाँ पर लगा लेना है। तो हम ये जो हमारा फुट है, फुट को हम अलग निकाल लेंगे और यहाँ पर जिपर वाला फुट हम लगाएंगे, क्योंकि लेस थोड़ा सा दानेदार उसमें है। यहाँ पर हमारा ये वाला फुट हमारा यहाँ पर अटक रहा है, तो हम जिपर फुट लगाएंगे। तो ये मेरा जिपर फुट है और ये जिपर फुट ये जो है मैंने अमेज़न से फुट मंगाए थे। तो इसमें सेट में आया हुआ है करीब 12 फुट या 12 फुट करीब है। इसमें अलग अलग जिपर फुट है, फोल्डिंग वाला फुट है, इस तरीके से अलग अलग फुट है। और ये इस तरीके की मशीन पे आ जाता है। ये इसके लिए कोई 2 तरीके की मशीन आती है, डोमेस्टिक होती है, कमर्शियल होती है। कमर्शियल मशीन के लिए नहीं, ये डोमेस्टिक वाली मशीन के लिए होता है। तो ये फुट हम यहाँ पर लगाएंगे
इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो लेस को हमें यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर 0.25 इंच जितना फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम 0.25 इंच जितना ही मैं फोल्ड कर रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ। तो मशीन मेरी थोड़ी सी अच्छे से चल नहीं रही है, धागा भी मेरा टूट गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हमने लगाया इस पे। अब हम इस लेस को इस तरीके से टर्न करेंगे इधर को, और एक सिलाई यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। इस तरीके से इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। फुट को चेंज करेंगे। तो ये दोनों साइड का फुट है हमारा, इधर साइड भी और इधर साइड भी लग जाता है। तो फुट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फुट हमारा इस तरीके से है। इस पे इधर साइड भी और इधर साइड भी, लेफ्ट राइट आप दोनों तरफ, अगर आप इस तरफ को सिल रहे हैं तो ये इधर साइड को आ जाएगा, और अगर आप कपड़ा इस तरफ को सिल रहे हैं तो ये इधर साइड को आ जाएगा। ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ के लिए सही है, दोनों तरफ ये सिल लेता है। तो हम इसको इस तरफ लगाएंगे, क्योंकि अब हमारा मोती का फेस उस तरफ को जा रहा है तो सिलने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी एक स्लीव्स रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने साइड में फिटिंग लगा लिया है। दोनों साइड हमने यहाँ पर फिटिंग लगा लिया है, इधर साइड भी और इधर साइड भी, दोनों साइड फिटिंग की हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स में भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरीके से करेंगे। और आप देखिए हमारे यहाँ पे लेस जो हमारी थी वो दिख नहीं रही है, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, दोनों साइड से हमारी लेसेस दिख नहीं रही है। जो गोल्डन था सिर्फ मोती लटकते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, बाकी यहाँ लेस नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से अगर आप लेस लगाते हैं तो वो हो जाएगा आपका, लेस आपकी छुप जाएगी। यहाँ पे आप हेमिंग कर लेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिटिंग की पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। आर्म होल को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से मिलाते हुए 1/2 इंच जितना यहाँ से इस तरीके से रखते हुए आएंगे, और जहां पर हमारी ये फिटिंग की सिलाई मिल रही है वहां पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर हम 5.5 इंच पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर 5.5 इंच पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अब यहीं से हमें इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेना है ऊपर की ओर। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। तो सेम तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स पर भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मोती हम इस तरफ को कर लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो यहीं पर हम एक सिलाई और लगा लेंगे, 1/2 इंच की दूरी पर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। तो यहाँ पर 2 सिलाई हमने लगा ली हैं। अब हम इसको लगाएंगे इसके साथ, ब्लाउज के साथ। तो पहले हम एक तरफ स्लीव्स लगा लेते हैं। तो स्लीव्स को सीधा कर लेंगे, ब्लाउज को हम उल्टा रहने देंगे। अब जो ये सीधी साइड है, इधर साइड से ये जो फिटिंग की सिलाई है हमारी और जो ये ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई है, इसको यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इधर को पलट देंगे रॉन्ग साइड में, और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे बराबर से और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
तो 0.25 इंच जितना ही हमने यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर जो ये सिलाई मार्जिन है इसको हमें इस तरीके से घुमा लेना है, इस तरीके से यहाँ से। अब यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन है थोड़ा सा पहले यहाँ पर आगे को सिल लेती हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर बिना खींचे आपको स्लीव्स को या ब्लाउज के आर्म होल को खींचना नहीं है, तो यहाँ पर बिना खींचे ही आपको सिलना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारा ब्लाउज वाला जो स्लीव्स वाला जो फैब्रिक है इसको हमें मशीन के पैर की तरफ को फोल्ड करना है ऐसे, और जो हमारा ब्लाउज वाला ये मार्जिन है ब्लाउज वाला, उसको इस तरीके से हमें 1 2 और 3 बार इस तरीके से घुमाना है। इसको इस तरीके से नीचे को रखना है। एक को हमें राइट साइड को घुमाना है, एक को मशीन की तरफ घुमाना है, मशीन के पैर की तरफ, और एक को अपनी ओर घुमाना है, चाहे आप किसी को भी घुमा लीजिए। तो इस तरीके से घुमा के यहाँ पर इसको बराबर से मिला लेना है, और फिर यहाँ पर 0.25 इंच जितना सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस सिलाई को जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के साथ हम यहाँ पर मिला लेंगे और अच्छे से सिलाई को लॉक कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पे प्रेस लगा लेंगे, और जो ये हमने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जोड़ा था, तो ये जो सिलाई है इसको हम रिमूव कर लेंगे बाद में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव्स को जोड़ लिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी पहले अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ब्लाउज को सीधा करेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है हमने इस तरीके से, ठीक है। दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं, फिटिंग की सिलाई भी लग गई है, और अब हमें हुक लगाना है। तो यहाँ पर हम पहले हुक लगा लेंगे और आई बना लेंगे। उसके बाद हम इसको पहनकर आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो ये है ब्लाउज का फाइनल लुक। तो इस पर पहले अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, ठीक है।